रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। सो दिस इज लास्ट लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, हम लोग लेक्चर नंबर 12 पर हैं और आज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। ठीक है, अच्छा खासा टॉपिक है, प्यारा सा टॉपिक है और बहुत काफी सिमिलैरिटीज है इसमें। ठीक है, तो अगर आप एक बार एक चीज को अच्छे से समझ जाओ तो वही कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होगा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि माइक्रोस्कोप ऐसी चीज है जो आप बायो में काफी यूज करते हो ना। मतलब मेरे को लास्ट याद आ रहा है, मैंने कभी यूज किया था तब अनियन पील के वो देखे थे, कुछ तो होता है उसमें सेल्स समथिंग, राइट? सेल्स तो सभी में होता है बट ठीक है, उसका देखा था। तो माइक्रोस्कोप ऐसी चीज है क्या? मैम डीएनए देखा होगा माइक्रोस्कोप में। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप, पर माइक्रोस्कोप में कुछ तो देखते हैं अनियन पील का, एज फार एज आई रिमेम्बर। बाकी तुम लोगों को भाई बायो ज्यादा पड़ी हुई है तो पोलन ग्रेन्स देखे थे। हाँ, तो ये सब जो चीजें हैं ये माइक्रोस्कोप मतलब लाइक एक ऐसी चीज है जिसको आप यूज कर रहे हो। इस लेक्चर के थ्रू आपको एक्चुअली समझ में आएगा कि उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो यही मेरा आज का ऑब्जेक्टिव है, टू लेट यू नो कि ये डिवाइस वर्क कैसे करता है, इस डिवाइस में चीजें हो क्या रही हैं। ठीक है, हम इसको समझेंगे टू अंडरस्टैंड फिजिक्स बिहाइंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। देखो, अब ना एक सिंपल सा ड्रिल करते हैं। मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ, चीजें बताती हूँ, एक बार मुझे एक बार टॉपिक कंप्लीट करने देना और फिर आप लोग पूछना है, जब मैं आपसे पूछूं तब मुझे बता देना कि क्या इशू है, वरना टॉपिक के बाद मैं आप लोगों से पूछ ही लूंगी। ठीक है? यस मैम। यस, तो यही आज का फ्लो भी है। सबसे पहले हम रिकैप लेंगे, थोड़ा सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे एंड देन वी विल समराइज इट। ये वेटेज आपके साथ कई बार शेयर होता है, कई बार क्या हर रोज ही शेयर होता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 10%। ठीक है, इससे ज्यादा वेटेज किसी चैप्टर का नहीं है। बाकी अपन है ऑप्टिक्स पे विच इंक्लूड्स 8% इंक्लूडिंग वेव एंड रे बोथ। ठीक है, चलिए अब फटाफट से मुझे बस ये बता दो कि लास्ट कभी हमारी क्लास हुई थी उस टाइम हमने क्या मतलब क्या करा था? सिल्वरिंग का रेडिएशन प्रेशर। यस, ठीक है, और उसके अंदर हमने देखा था कि किस तरह से वो एज अ मिरर पूरा कॉम्बिनेशन वर्क करता है, और फिर हमने बार वगैरह देखी थी। यस, ठीक है, तो एक अच्छे खासे क्लास ऑफ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे इस वाले टॉपिक के अंदर। चलिए अब मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जब पढ़ेंगे, अब बड़े ध्यान से समझना है इस चीज को कि जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका सिलेबस है, वो आपको दो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डील करने के लिए बोलता है। मैं सही बता रही हूँ ना? ध्यान से सुनना, दूसरा लेक्चर लगेगा नहीं आपको, दोबारा इसको रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं है अगर आप आज तमीज से ध्यान से सुनते हो। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो आपका सिलेबस आपको देता है वो दो तरीके के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देता है। एक आएगा आपका माइक्रोस्कोप और एक आएगा टेलीस्कोप। फिर फर्दर हम देखते हैं कि माइक्रोस्कोप दो पार्ट में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक पढ़ रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर हम पढ़ रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड सिमिलरली टेलीस्कोप भी हम दो टाइप के पढ़ रहे हैं। एक है रिफ्रैक्टिंग और एक है रिफ्लेक्टिंग। ठीक है, अब देखो आपके पास ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, ये सारे के सारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू द वेटेज, व्हेन इट कम्स टू द फ्रीक्वेंसी इस टॉपिक से आने की। ठीक है,
फिर अपन सिंपल माइक्रोस्कोप और रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप को रखते हैं। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप सिर्फ थ्योरी की पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जिस बच्चे ने कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स सीखा है कि कैसे दो मिरर्स का कॉम्बिनेशन वर्क करता है, उसके लिए रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ आपको रिफ्लेक्शन देखना है कि कैसे होना है, क्या होना है। तो ये वाला टॉपिक सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल है, और थ्योरी ऑलरेडी कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स में अपन कवर कर चुके हैं, तो ये वाला पार्ट हम नहीं करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। और लीस्ट इंपॉर्टेंट भी है एज पर द फ्रीक्वेंसी, एज पर द एनालिसिस। तो आपको समझ में आता है, हम जो लेक्चर का फ्लो लेके जाएंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप से कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड देन रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, 3 चीज पढ़ेंगे। किसी को कोई समस्या है इस बात में? नो? टू, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, माइक्रोस्कोप का काम क्या है? लाइक आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया तो चलेगा, अदरवाइज आई टेल यू, पर आप बताओ लाइक क्या है माइक्रोस्कोप? मैम छोटे से ऑब्जेक्ट को देखना, चीजों को बड़ा बनाना, इमेज का साइज बड़ा करना, मैग्नीफाई करना। मैग्नीफाई करना, बिल्कुल सही। तो आपने जो बोला बिल्कुल उसी को रखते हैं। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट which magnifies the size of image, है ना? ठीक। और दूसरी चीज आपने बोली कि जिस ऑब्जेक्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं वो बहुत स्मॉल साइज का होता है, राइट? ठीक। अब एक बात बताओ, अगर दुनिया में माइक्रोस्कोप नहीं होता तो क्या हम कभी मैग्नीफाई नहीं कर पाते? या नहीं कर सकते बिना माइक्रोस्कोप के? कर सकते हैं ना? आइस भी तो हमारी मैग्नीफाई। एग्जैक्टली हमारी खुद की ह्यूमन आई काम करती है इस चीज का। आप एक बात देखो, कुछ भी अपने सामने कोई स्केल वगैरह देखो, कोई स्केल लो, जैसे कि आई हैव दिस स्केल, ठीक है, इसमें कुछ मार्किंग्स हो रही है, ऐसे दूर से नहीं दिख रही है, लेकिन अगर मैं इसको आंख के पास लाती रहूं मुझे दिखने लगेगा ना। ज्यादा डिटेलिंग, वो जो माइन्यूट राइटिंग है वो भी अपन पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को आंख के पास लेकर आऊं तो वो मुझे वो बड़ी बड़ी होते हुए दिखती है, पर एक समस्या है, ज्यादा पास ले आऊं तो मुझे ब्लर दिखने लगेगा। ये सुनो। यस मैम। यस। तो मतलब एक चीज मुझे समझ में आई कहानी में कि भाई आंख भी, जो हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई है, वो भी मैग्नीफाई करती है, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ माइक्रोस्कोप पर ही अपन डिपेंडेंट है, नॉर्मल ह्यूमन आई भी करती है। तो इस चीज को लिख लेते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन आई भी ऑल्सो मैग्निफाइज। बट अपनी एक लाइक ड्रॉबैक के साथ बोल सकते हो, या फिर ये बोल सकते हैं एक लिमिट के अंदर करती है कि सबसे दूर का तो वो इंफिनिटी देख सकती है, ठीक है, और सबसे पास जब आप उसे 25 सेंटीमीटर दूर लाकर किसी ऑब्जेक्ट को रख दो तब तक देख सकती है। और ये एक एवरेज नॉर्मल ह्यूमन आई की बात हो रही है। कोई ज्यादा एजेड है तो ये डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है ना, पर अपन एवरेज की बात करते हैं कि नॉर्मली इतना देखते हैं। और बेटा ये जो है ना 25 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। एक सेकेंड, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। अब आपको ना ये 2 बातें बड़ी अच्छे से दिमाग में बिठानी है। पहली बात तो ये कि एक नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट इनफाइनाइट है, इंफिनिटी है, और क्लोजेस्ट या नियर पॉइंट डी होता है, ठीक है। थ्रू आउट द लेक्चर कैपिटल डी इज लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। समझ में आता है? यस मैम। अब एक बात सोचो, कभी भी अगर तुम्हें रिलैक्स्ड आई चाहिए तो इंफिनिटी, और तुम्हें मैक्सिमम आंख से मैग्निफिकेशन, ह्यूमन आई से जो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा वो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे मिलेगा। फटाफट मेरे साथ बोलो, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन ह्यूमन आई कब देगी? लीस्ट डिस्टेंस। और रिलैक्स्ड कब हो जाएगी? मैम इनफिनाइट। इन्फिनिटी। अब यही कॉन्सेप्ट हम माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन डिफाइन करने के लिए करेंगे।
जो अब तक हम लेंस का मैग्निफिकेशन पढ़ते आ रहे हैं ना, वो अलग है, मिरर का मैग्निफिकेशन अलग है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का मैग्निफिकेशन अलग होता है। बहुत शांति से मतलब समझाया जा रहा है, बहुत शांति से समझ लो उस चीज को कि अगर मैं आपसे मैग्निफिकेशन बोलूं ना, तो एक बात बताओ, मैं कहूंगी कि मैंने ह्यूमन आई से तो मैक्सिमम मैग्नीफाई कर लिया, अब मुझे बताओ कि इंस्ट्रूमेंट कितना कर पाएगा। तो कंपैरेटिवली वो जो बेसिक सी चीज है वो नॉर्मल ह्यूमन आई का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हुआ ना। समझ में आया कि नहीं, है ना? ठीक है मैम रिपीट कर दी। हाँ देखो, इस चीज को मैं भी एक मिनट करती हूँ। इस चीज को समझाने के लिए या समझने के लिए आपको एक टर्म पता होना चाहिए, विजुअल एंगल। अब विजुअल एंगल क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, ये एक ऑब्जेक्ट है आपके सामने, लेट्स से ए बी, ठीक है, और ये कुछ दूरी पर है आंख से, ओके, हमारी नॉर्मल ह्यूमन आई से कुछ दूरी पर है। बेटा विजुअल एंगल वो एंगल होता है जो कोई भी ऑब्जेक्ट आंख पर बनाता है। दिस एंगल इज विजुअल एंगल। समझ में आया? विजुअल एंगल का डेफिनेशन समझ में आया कि एंगल फॉर्म्ड बाय एन ऑब्जेक्ट एट दी आई। अब एक बात देखो, मतलब आई कुछ ऐसा लाइक आई बॉल कुछ ऐसा होता है, बाकी तो आपको ज्यादा अच्छे से पता होगा, बायो वाले हो, पूरा आपने इसमें डायग्राम बनाया होगा, ठीक है। फिलहाल मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसने ऐसे लाइट फॉर्म करा, तो बेसिकली मुझे वो ऑब्जेक्ट दिखता क्यों है? क्योंकि रेटिना पर उसकी इमेज बनती है, राइट? तो जब रेटिना पर इमेज फॉर्म होती है, तो एक बात बताओ, कि ये सिंपल सी चीज नहीं है कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतनी ज्यादा बड़ी इमेज बनेगी? या मैं इस चीज को ऐसे बोलूं कि जितना आपके पास होगा, या जितना आप पर ज्यादा एंगल बनाएगा, उतना ज्यादा इमेज बनेगी, बिकॉज तुम ये एंगल का रोल कंप्लीटली देख पा रहे हो। समझ में आ रहा है? अब एक बात बताओ, अगर यही वाला एंगल लेट्स से थीटा बना रहा है, अब मैं बोल दूं कि भाई मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ये ठीक उसी पोजीशन पे रखा है बट इससे लंबा है, तो देखो विजुअल एंगल बढ़ गया ना। यस मैम। राइट? अगर विजुअल एंगल बढ़ गया तो मतलब उसका इमेज का साइज भी बढ़ गया। भाई पहले इधर से जा रहा था, अब ऐसे जाएगा, इतना बड़ा इमेज बनेगा। मैम मतलब जितना पास रहेगा उसकी उतनी बड़ी इमेज बनेगी। जितना पास नहीं, जितना ज्यादा जितना विजुअल बड़ा। एंगल होगा, ये पॉइंट है कि जितना ज्यादा विजुअल एंगल है उतना ज्यादा हाइट ऑफ इमेज हमें दिख रहा है, राइट? और आंख को हाइट ऑफ इमेज दिख रहा, तो वो ये तो नहीं मानेगा ना कि ऑब्जेक्ट छोटा है, तो वो यही कहेगा कि भाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उतना बड़ा है। एज सिंपल एज दैट। इस पूरे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ विजुअल एंगल का खेल है। क्या हमको समझ में आता है विजुअल एंगल? मैम हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब देखो जितना देखो एक चीज फील करो, जैसे कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, ठीक है, ए से बी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसने ये एंगल फॉर्म किया, ठीक है, ये वाला एंगल। अब सोचो मैं इसी ऑब्जेक्ट को पास रख दूं, तो इसी ऑब्जेक्ट को मैंने यहां रख दिया, अब देखना हाइट इंक्रीज हो जाएगी। एंगल बढ़ा ना। यस मैम, और हाइट तो सेम ही है, हमको पता है हाइट सेम है, लेकिन ये जो बंदा देख रहा है वो क्या कहेगा कि अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बढ़ी है। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया कि हमको ये डिटेलिंग दूर से नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे जैसे पास आई मुझे ये डिटेलिंग दिखने लगी, मैग्नीफाई होने लगी, ये काम हो रहा है। तो विजुअल एंगल का कॉन्सेप्ट है, जितना ज्यादा विजुअल एंगल हमारी आंख बोलेगी कि उतना ज्यादा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाँ बेटा बोलो। तो मैम मतलब लाइक ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होगी तो उससे ये भी मतलब कंक्लूजन है कि लाइक इमेज की भी हाइट बड़ी आएगी उतनी ही ज्यादा। यस जैसे यस, इट्स ऑल अबाउट द विजुअल एंगल। मैम जो ऑब्जर्व करेगा उसे तो दोनों चीज बड़ी दिखेगी ना, एंगल भी एज वेल एज हाइट भी।
हाँ देखो एंगल तो क्या है कि अपन ये तो हम ज्योमेट्री में देख पा रहे हैं, वो तो सिर्फ ये देखेगा कि मेरे को अब ऑब्जेक्ट बढ़िया मस्त दिख रहा था, यहाँ पे दिक्कत हो रही है, यहाँ से सही दिख रहा है। ये चीज हम एज अ पर्सन एज एन ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करते हैं। ये तो हमारी फिजिक्स है कि हमने बोला विजुअल एंगल हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस हाँ बोलो बेटा। मैम मैम जैसे कि हो सकता है कि जैसे हम जैसे हम हाइट बढ़ाएंगे तभी तो एंगल बढ़ रहा है, बट हमें तो छोटी चीजों को देखना होता है, तो वो तो बड़ी होती ही नहीं है, तो फिर एंगल कैसे बढ़ाते हैं? पास ला के रखते हैं उनको, है ना। तो और एंगल वो बढ़ कैसे जाता है। बढ़ाना है वही हमें देखना है अभी, ठीक है। मैम जैसे कि हम फिलहाल लोग हाँ बेटा, हम जैसे हम किसी को दूर से देखते हैं तो वो छोटा दिखाई देता है, लेकिन पास आने के बाद बड़ा हो जाता है। इट्स ऑल अबाउट द विजुअल एंगल, क्योंकि पहले वो दूर था, हाइट तो उतनी थी बट दूर था, तो विजुअल एंगल उतना फॉर्म नहीं हो रहा था आंख पर। जब विजुअल एंगल बढ़ा तो हमें वो मैग्नीफाइड दिखा, बस इतना समझ में आता है। यस मैम। यस तो अब किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालनी है, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे प्यारा पॉइंट है, ठीक है, अगर आपको माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकालना है तो इसका डेफिनेशन फिक्स्ड है। और डेफिनेशन क्या है कि विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। अब भाई देखो इतनी बात तो ऑब्वियस है ना, विजुअल एंगल मतलब आंख पर ही बन रहा है, तो वो चीज तो लिखने की जरूरत नहीं है। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, ठीक है, अपॉन विजुअल एंगल formed by object at T। विजुअल एंगल मतलब फॉर्म तो मतलब नॉर्मल ह्यूमन आई पर ही हो रहा है, लेकिन लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर, ठीक है। हम क्या कहेंगे कि हमने अपने हिसाब से जितना उस ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकते थे वो हमने कर दिया। कैसे करा? लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे उसको रखकर। अब बताओ कि माइक्रोस्कोप ने क्या काम किया, तो वो ही तो आया ये रेशियो। अगर माइक्रोस्कोप ने 2 गुना कर दिया उस मैग्निफिकेशन को, तो मैं यही तो बोलूंगी इसकी मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स है। 2 टाइम्स किसके? हमारी ह्यूमन आई के, राइट। अब हमेशा ध्यान रखना कि जो एंगल, एक सेकेंड, अब हमेशा ध्यान रखना कि जो एंगल इमेज बनाएगी उस एंगल को आप बीटा बोलोगे, और जो एंगल ऑब्जेक्ट बनाएगा लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे वो अल्फा होगा, और अल्फा का कोई मतलब नहीं माइक्रोस्कोप से, ठीक है। यस मैम। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। और हमेशा हम इस एंगल को अब बीटा ही बोलेंगे और इस एंगल को अल्फा ही बोलेंगे, बस। अब स्टार्ट करते हैं सिंपल मैम माइक्रोस्कोप। डी जो लिस्ट मैम डिस्टेंस, इसमें स्लाइड हाँ बोलो निगम। मैम डी जो है आपने लिखा अपन में वो लिस्ट डिस्टेंस। हाँ लीस्ट डिस्टिंक्ट, मैंने बोला था ना कि थ्रू आउट द लेक्चर कैपिटल डी इज लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन। ओके मैम हो गया। चलिए अब बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप की। सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो वाला केस है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस प्लेस्ड हो, राइट। ये वाला केस है कि हमारे पास यहां पर ऑप्टिकल सेंटर है और लेट्स से यहां पर फोकस है, और हमने ऑब्जेक्ट इसके बीच में कहीं प्लेस कर दिया है। तो अभी क्या करेगा? जो भी इमेज फॉर्म करेगा आपको पता है वो कैसी बनने वाली है? मुझे फटाफट से कैरेक्टरिस्टिक बताओ। लार्ज। क्या? वर्चुअल Virtual एनलार्ज। यस, ये देखो, ये यहां से लाइट रे इंसिडेंट हुई, गई वहां पर फोकस पर, और एक लाइट रे आप इस तरीके से ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो, तो हम लोग बोलेंगे कि डाइवर्जिंग है, या आगे नहीं मिलेगा, वी नीड टू एक्सटेंड देम इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और पता है वो वाला केस हो गया जैसे कि आपके पास कोई मैग्नीफाइंग ग्लास हो, है ना, उससे हम कभी कोई चीज देखते हैं तो हमें वो ऐसे एकदम से मैग्नीफाइड दिखती है ना, राइट। देखो ये वही वाला केस है, समझ में आया।
तो इसमें आप सिंपल बोल सकते हो कि दिस इज बी प्राइम, दिस इज ए प्राइम, एंड ये जो आपका ऑब्जेक्ट है एक्चुअल में दैट इज बी एंड ए। ठीक है, अभी ना फॉर टाइमिंग, क्योंकि हम ऐसे बोलेंगे कि भाई हम यहां से देख रहे हैं, ठीक है, तो वैसे तो एक ही लेंस है, लेकिन फिर भी ना मैं अभी जस्ट आपको हैबिट डलाने के लिए बोल रही हूँ कि आप इसको बोल दो कि ये UE है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस। ऑल्दो उसको आई पीस नहीं बोलते बहुत लोग, बट अपन बोल रहे हैं कि ये आई पीस है क्योंकि आंख के पास है। ठीक है, दिस इज VE एंड दिस इज FE। ठीक है, सिंपल सी चीज। अब देखो फाइनल इमेज ए प्राइम बी प्राइम है ना, और वो ये वाला एंगल फॉर्म कर रही है आप पर, आप मान लो आप ऑप्टिकल सेंटर पर ही है, तो वो ये वाला एंगल फॉर्म कर रही है ना, दिस इज बीटा। अगर मुझे अल्फा निकालना है तो अल्फा के लिए मुझे इस AB को बिल्कुल यहां से हटा के आंख से D डिस्टेंस दूर रखना पड़ेगा, राइट। और मैं बोलूंगी कि ये जो एंगल फॉर्म हुआ दिस इज अल्फा। इसका कोई, मैं बताता था अल्फा का कोई मतलब नहीं है माइक्रोस्कोप से, अब आपको समझ में आया होगा। मैम जी म्यू ई और एफ लिखी और वी लिखी डिस्टेंस है ना इन सबकी। हाँ वही ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ये तो कई बार से करते आ रहे हैं ना, तो वही वाली चीज है नॉर्मल। यस बस E लगा दिया क्योंकि आईपीस की बात हो रही है। ठीक है, मैम समझ इसमें में आया जो ना? अल्फा है वो हमारी नॉर्मल आई से बन रहा है और जो बीटा है वो लेंस से बन रहा है, एग्जैक्टली वही और डेफिनेशन दोनों थी, ही वही मैंने बोला ऑब्जेक्ट था। की वजह से बन रहे हैं। बेटा ये फाइनल इमेज ने फॉर्म किया है बीटा एंगल। आप एक बार फिर से डेफिनेशन देखो जो आपने मैग्निफिकेशन का लिखा है। बीटा इज द विजुअल ओके एंगल ओके फॉर्म्ड मैम। बाय फाइनल इमेज, अल्फा इज द विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टिंग्विशन, राइट। अब आपने मुझसे बोला था कि मैम हम ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वेरी स्मॉल साइज वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, व्हिच मेक सेंस क्योंकि माइक्रोस्कोप से हम स्मॉलर साइज ऑब्जेक्ट्स ही देखते हैं। इसका मतलब अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल एंगल्स। और आपको पता है जब ये बहुत छोटे से एंगल्स होते हैं तब अपन क्या करते हैं, स्मॉल एंगल, बोलो, हाँ स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन करते हैं ना, तो हम वही वाला काम अब करते हैं। अब सिंपल आप एक काम कीजिए, tan अल्फा कैलकुलेट कीजिए जिसको आप नियरली अल्फा के बराबर लिख दोगे। अब tan अल्फा आप इस वाले ट्राइंगल से जो हमने विजुअल एंगल वाला ही निकाला ना, अल्फा यहां से निकालो, HO/D नहीं हो जाएगा, H0/D। यस मैम, है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय D। और अगर मैं आपसे बात करूं कि बेटा tan बीटा निकालो, तो tan बीटा भी आप किससे निकालोगे, हाइट ऑफ इमेज। अब आप देखो, अब आप इसको tan बीटा को चाहो तो इस बड़े वाले ट्राइंगल से भी निकाल सकते हो और चाहो तो छोटे वाले ट्राइंगल से भी, तो हम इसको छोटे वाले ट्राइंगल से निकालेंगे। ठीक है, उसका रीजन ये है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट वी नो, राइट। उसको हमने ऑब्जेक्ट से कितनी दूर रखा है, लेंस से कितनी दूर रखा है वो हमको पता है, तो वी कैन कंट्रोल दीज थिंग्स, इसलिए अपन छोटे वाला ट्राइंगल पकड़ेंगे। तो आप tan बीटा निकालिएगा, देखिए HO/UE, राइट, रख दीजिए, एक मिनट। ठीक है, HO/UE। अब मैं आपसे बोलूं कि मैग्निफिकेशन निकाली, तो मैग्निफिकेशन क्या है, विजुअल एंगल। आप लोग माइक ऑन करके बोलो मेरे साथ, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, विजुअल एंगल बीटा बाय अल्फा। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट फाइनल इमेज में ऑब्जेक्ट इमेज एट लीस्ट डिस्टिंग्विशन वाला चीज। ठीक है, यहाँ पे आप ये वैल्यूज पुट कर दो, देखो कितना सिंपल आंसर आ गया, D/V। यस। तो यही सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है। लेकिन हमारा मन यहाँ पे नहीं रुका, हमने कहा एक काम करो, मुझे ये बताओ कि ये मैक्सिमम कितना मैग्नीफाई कर सकता है। स्लाइड दिखा दो अपना। एक सेकंड, मैंने बोला आपसे कि ठीक है आपने मैग्निफिकेशन निकाल दिया, दैट्स गुड। अब मुझे बताओ कि आप इस माइक्रोस्कोप से मैक्सिमम कितना मैग्निफिकेशन पा सकते हो। ठीक है, आप इतने फटाफट वो वाला चीज लिखो, फिर हमें वाली चीज डिस्कस करेंगे। जब हो जाए तो मुझे बताना। डन मैम। आप सबको समझ आ रहा है ना? अगर एक भी बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो आई वुड लव टू एक्सप्लेन इट, बट प्लीज डाउट्स नहीं रखना। मैम आ रहा है सब अच्छे से। यस मैम। अब बात करते हैं
क्या बेटा? मैम आदर्श बोल रहा था अभी चैट में, एक बार रिपीट कर दो। एक्सप्लेन करने के लिए हाँ बोल रहा है। आदर्श एक बार प्लीज मुझे बताओ कि कौन सा वाला पोर्शन, ठीक है? तो थोड़ा सा मेरे को आइडिया हो कि आपको कहाँ इश्यू आया। डायग्राम, वेरी गुड। चलो डायग्राम, चलो रिपीटेशन डिजर्व भी करता है। बेटा आपने रे डायग्राम बनाए थे जब मैंने आपको बोला था, ये कॉन्वेक्स लेंस का केस नंबर 1 है, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच में होता है, तो उसका इमेज बियॉन्ड सॉरी उसका इमेज बिहाइंड द ऑब्जेक्ट बनता है, वर्चुअल बनता है, इरेक्ट बनता है। बेटा हाँ ये तो रे डायग्राम है ना, लाइक ये तो सिंपलेस्ट केस है रे डायग्राम वाला, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको बोला था पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज जैसे याद करके रखना। ये रे डायग्राम अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? स्टैंडर्ड केस है वो। चलिए, और इसको अगर आपको विजुअलाइज नहीं हो रहा ना, तो आप ये ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा कभी, राइट? यहाँ पे ग्लास ग्लास सा होता है, यू नो ऐसे से यूज करते थे वो डिटेक्टिव, ठीक है? तो वो इसी का केस है। या अब बात करते हैं मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की। एक बात मुझे बताओ, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कैसे पा पाओगे आप लोग सोचो। हाँ बेटा, मैम यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट क्यों कंसीडर करे, ये समझ नहीं आया। कहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट कंसीडर करें? तो यूई छोटा हो। अच्छा ये वाला, बेटा मैंने आपको बोला था ना कि आप डेफिनेशन समझो, अल्फा कैसे निकालोगे। जब आप ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रखोगे वहां अल्फा काउंट करोगे, और ये तो डायग्राम हमने रखा हुआ है, तो अलग अलग नहीं बनाया, ये सिर्फ अल्फा कैलकुलेट करने के लिए वो डायग्राम है जो हमेशा अलग बनेगा लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन के लिए। ह्यूमन आई ने उन्हें ऑब्जर्व किया है, राइट इल्मिश? यस मैम। ओके बेटा, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अब एक बात सोचो, ऑब्जेक्ट को आपने मैक्सिमम मैग्नीफाई किया जब उसे लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रखा, फिर आपने माइक्रोस्कोप से कहा कि अब तुम इसको मैग्नीफाई करो, तो माइक्रोस्कोप ने मैग्नीफाई करके आपको बीटा एंगल दिया। अगर आपको उसमें भी मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए, तो जो माइक्रोस्कोप ने मैग्नीफाइड इमेज बनाई है, ये ए प्राइम डी प्राइम उठा के अपनी आपके पास लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रख दो ना, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हो जाएगा। यस और नो? यस मैम। और यही पॉइंट है, यही हर जगह यूज होगा। जब भी आपसे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बोले, मतलब फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है? मैं इस केस में बहुत टाइम लगा रही हूं ताकि मेरे अगले 2 केस स्पीड में हो, तो ध्यान से हर एक पॉइंट को यहीं क्लियर कर लो, फिर आगे जाके चीज कॉम्प्लेक्स होंगी, तो देन उससे बेटर है कि अपन इधर ही कर ले, ठीक है? तो फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी। अब जरा आप इन चीजों को लिखो, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव ऑफ यूई, फोकल लेंथ हो जाएगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है पॉजिटिव ऑफ एफ ई, और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा माइनस ऑफ डी। आपके पास लेंस वाला फॉर्मूला है ना, लेंस फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला यूज करो उसको। तो 1/FE माइनस 1/D और प्लस का 1/UE। एक बात देखो, यहां से आप ऐसे लिख सकते हो कि 1/UE को इधर ही रहने दो, माइनस का 1/D है ना, 1/FE के साथ भेज दो, प्लस का हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन आई आपके सामने। अब आप ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे D/UE मिल रहा है, तो अगर मुझे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो एक काम करते हैं, D से मल्टीप्लाई करा देते हैं दोनों साइड, मल्टीप्लाई बाय D ऑन बोथ साइड। जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको मिलेगा D/UE इज इक्वल्स टू 1 प्लस D/FE, और बेटा यही मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, ओके? यस ठीक है। यस अगर अब आपको ये समझ में आता है तो अब बात करते हैं केस सेकंड की। और केस सेकंड कहता है, अब मुझे बता दो कि भाई मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा। अब आपको क्या लगता है मिनिमम मैग्निफिकेशन कब होगा? इंफिनिटी पे रखते जब हैं। मैंने Very इंफिनिटी good. पे रखा होगा। मैम हमने ऐसे मैम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने माइनस को यूई क्यों ली? बेटा अपन बात कर रहे हैं ये तो नॉर्मल साइन कन्वेंशन है ना, ऑप्टिकल सेंटर से
जाओगे इंसिडेंट रे के अपोजिट जा रहे हो, नेगेटिव ऑफ यू ही होगा ना वो, ओके मैम। है ना? ओके अब मिनिमम मैग्निफिकेशन की बात करो। मिनिमम मैग्निफिकेशन आप लोगों ने बोला और बहुत प्यारा बोला कि व्हेन फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। वेरी नाइस। अगर ये वाली चीज है तो देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव ऑफ यू ही हुआ, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और इमेज डिस्टेंस हो गया इंफिनिटी। अब आप वापस से थिन लेंस फॉर्मूला यूज करोगे 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u एंड यू विल गेट कि 1/fe इज इक्वल्स टू 1/infinity नेगेटिव ऑफ मतलब वो ऐड हो जाएगा 1/ue हो जाएगा, और यहां से आपको मिला 1/fe इज इक्वल्स टू 1/ue। एक बात देखिए, हम d से मल्टीप्लाई करा दें, Yes, ma'am. और जब आप ऐसा कराओगे तो आपको मिलेगा d/fe इज इक्वल्स टू d/ue, और बेटा आपके लिए मिनिमम मैग्निफिकेशन d/ue ही है। समझ में आया? Yes, ma'am. मैम ऊपर वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ जी, बस आप अगर ये चीज समझ गए ना, देखो मिनिमम मैग्निफिकेशन, चलो अभी आप लिख लो फिर बताती हूँ। हाँ वैशाली एक बार बोलो। मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, देखो मैंने आपको नॉर्मल ह्यूमन आई के बारे में बताया था ना। नॉर्मल ह्यूमन आई आपसे ये कहती है कि अगर आप सबसे ज्यादा मैग्नीफाइड इमेज देखना चाहते हो तो लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे रख दो, और अगर आप सबसे रिलैक्स सबसे दूर का कितना देख सकते हो, इन्फिनिटी देख सकते हो, है ना? तो इन्फिनिटी इज द फार पॉइंट, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन इज द नियर पॉइंट। यही बात हुई है आपसे, ठीक है? मैम नीचे की slide दिखा दो। मैम नीचे वाली स्लाइड दिखा दो दूसरी, इसके बाद वाली स्लाइड दिखा दो। हाँ बेटा एक सेकेंड, डन? बस। मतलब आराम से कर लो, तुम मुझे बता देना। ओके विशाल, बेटा सूरज दिखता है ना, ये तो पता है एक जोक भी था। एक बच्चा ना अपने पापा से कहता है कि पापा चश्मा दिला दो, आंखें कमजोर है। कह रहे आंख कमजोर है? कहते वो दिख रहा है? कहते हाँ जी सूर्य दिखता है। तो इतनी दूर का दिख रहा है और क्या देखेगा इससे आगे? ठीक है, चांद का होता है ये। मैम नहीं हो गया। चांद का किसी का भी होता है, बट दिस इज अ जोक। मैम हो पापा गया। को दिलाना नहीं था। हाँ एक सेकेंड मैम आप एक बार मेरा मैसेज चेक कर लीजिए। मैम आप आइस पढ़ा रहे हो और इसकी आंखों में दर्द हो रहा है। मैम हो गया ये वाला, नेक्स्ट बेटा लुब्रिकेंट वगैरह यूज करो, पर पता है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा लाइक थोड़ी आइस की एक्सरसाइज कर लो, ब्लिंक कर लो, इधर उधर ऐसे घुमा लो 360 पे और वापस बैठ जाओ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस मैम। ठीक है, कोई और टॉपिक होता तो आई कैन इजीली से कि जाओ। मैम आइस क्यूब्स ले लें। हाँ देखो आप लोग तो डॉक्टर हो, आपस में हेल्प करो, ठीक है? यस मैम। अब देखो मैं आपको एक बार फटाफट से केस समराइज करा देती हूँ यहीं का यहीं। यहाँ पे सबसे पहले आपके पास जो मैग्निफिकेशन आई वो आई आपके पास d/ue, ठीक है? फिर हमने इससे निकाला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। और बेटा एक बात याद रखना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपने यहाँ पे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का एडवांटेज पाया, लेकिन इस टाइम ना आपकी आंखें सबसे ज्यादा दर्द करेंगी। इसे बोलते हैं स्ट्रेन्ड आई वाला सिचुएशन। कभी क्वेश्चन में स्ट्रेन्ड आई लिखा आ जाए ना, मतलब कि मैक्सिमम मैग्निफिकेशन की बात हुई है, ठीक है? और मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आपके पास आया था, कितना आया था? माइनस याद के नहीं। वन 1 + d/ft, 1 + t/ft। ठीक? और अगर आपसे वो कहे कि हमको मिनिमम मैग्निफिकेशन चाहिए तो बेटा मिनिमम मैग्निफिकेशन दो तीन नामों से आपको पूछ सकता है। d/ue। या वो आपको देखो मिनिमम मैग्निफिकेशन, आपने मैग्निफिकेशन का एडवांटेज खोया, मैग्निफिकेशन का एडवांटेज खोया, लेकिन इस टाइम आपकी आंखें फिर रिलैक्स्ड है, ठीक है? बिल्कुल आराम से, कोई स्ट्रेन नहीं, कुछ नहीं, रिलैक्स्ड आई, ठीक? इसी को वो नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलता है। तो इन नामों से ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। सबका मतलब क्या है कि आप मिनिमम मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करो। और बेटा मिनिमम मैग्निफिकेशन कितना आया था? बोलो।
D/UE। ऐसे ही आया होगा ना, मैम सॉरी यू यू लिख दिया मैंने, यू सॉरी FE आएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी मैग्निफिकेशन है ना, ये इसके बराबर आया। ठीक है, ओके। ये आपके पास माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का कहानी है। अगर आप इतनी स्लाइड याद रख पाते हो सिंपल माइक्रोस्कोप की, मेरे लिए ओके है। ठीक है, अब चलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे। वैसे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बहुत सारे लेंसेज होते हैं, लाइक 12, 14, 16, 18, इतने सारे, बट उनमें होता वही है जो ये 2 लेंसेज में होगा। तो हमारे सिलेबस में जो है वो 2 लेंसेज है कि आप इनको डील कर लो, काम हो जाएगा। अब देखो, मैंने आपको लास्ट में बताया था ना आईपीस, वो इसलिए बताया था क्योंकि आइस हमारी जिस लेंस के पास है हम उसको बोल देंगे आईपीस। ठीक है, और जिस लेंस के पास ऑब्जेक्ट है उसको आप बोल दोगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, हमारे मतलब वहां से देख रहा है ये। हाँ जी बेटा, वो हम एक देखते ना, एक ट्यूब सी होती है जिसमें हमारी आंख लगी हुई होती है, वो वाला, मतलब लगा नहीं देते, लाइक हम अपनी आंख वहां रखते हैं। ठीक है, दिस इज बी एंड दिस इज ए, और ये हो गया बेटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसका रे डायग्राम हम लोग बनाएंगे और इसकी हम बातें करेंगे। पहले बताओ, जो ये थोड़ा बहुत लिखा है, जब भी मैं ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करूंगी, उसके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करूंगी, इमेज डिस्टेंस की बात करूंगी, या फिर फोकल लेंथ की बात करूंगी, तो मैं सबके नीचे ओ लिख दूंगी, तो मतलब वो ऑब्जेक्टिव लेंस की बात हुई। जब अपन ई लिखेंगे तो मतलब आईपीस की बात हुई। कोई बात आईपीस समझ है। आती है? यस Yes. मैम। अब मैंने क्या करा है कि मैंने ऑब्जेक्ट को ना फोकस से दूर रखा है, थोड़ा सा पीछे रखा है। अब एक बात बताओ, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड 2F रखा जाता है तो इमेज कहाँ फॉर्म होती है? इतने में जल पी लूं, आप इतने बताओ। अरे रेड डायग्राम के केस याद नहीं, मैं तुमसे बात नहीं करती इन्वर्टेड होगे तब पूछूंगी तो तुम बता दोगे। इन्वर्टेड बनेगी। और कहाँ बनेगी? देखो, जब ऑब्जेक्ट सी से बिटवीन आगे। एफ एंड 2F रखा रहता है तो इमेज बनती है बियॉन्ड 2F, एनलार्ज्ड बनती है और रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम ना अभी, क्योंकि आपको पता ही मेरी ड्राइंग तो बहुत प्यारी है ही, तो थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक आइडिया सा बना के चल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास स्केल वगैरह है नहीं, साक्षी ने दिया नहीं है, तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे बना के चलेंगे, आप लोग थोड़ा सा देख के चलो। ठीक मैम है, आप झूठ बोल रहे हो, आपके पास स्केल है। अच्छा अभी दिखाया था मैंने, शिट। देखो, यहां से हमने एक पैरेलल रे निकाली, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे कुछ पास हुई। ठीक है, फिर हमने एक ऑप्टिकल सेंटर से भेज दी। देखा, इतना सबके बाद भी सही से नहीं गई है। मैम स्केल से बना रहे हो आप ये? नहीं बेटा, ये तो मेरी बसीना ड्राइंग है, कमाल है। समझ में आया ये? Yes, ऐसे ma'am. कई इमेज फॉर्म हो गई हमारी वहां पे। आपको पता है ये इमेज, यहाँ पे इसको बोल दीजिए बी प्राइम, इसको बोल दीजिए ए प्राइम। अब एक बात ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस है ये इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस का डिस्टेंस है, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज हो गई, और यही चीज वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगी आईपीस के लिए। क्या ये चीज समझ में आती है? यस मैम। यस, मैम ये इंपॉर्टेंट था आपको समझ। की मैम एक वर्चुअल और बार बोलो। हाँ देखो, मैंने आपको बताया था ना, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आते हैं तो इमेज फॉर्म है, वन लेंस इज द वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर अदर लेंस। तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाई ए प्राइम बी प्राइम, लेकिन अब ये इमेज एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट काम करेगी आईपीस के लिए। अब देखो, हमने यहां से एक लाइट रे पैरेलली भिजवाई और वो कुछ ऐसे चली गई। ठीक है, फिर हमने एक ऑप्टिकल सेंटर से भिजवाई, अरे ठीक है, अभी ना ये आपको बाय ड्राइंग पैरेलल जैसी लिख रही है, पर ये डाइवर्जिंग है एक्चुअली, मतलब कुल मिला के ये आगे नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इन्हें पीछे एक्सटेंड करते हैं, भाई इमेज तो बनानी पड़ेगी ना, और तो कोई रास्ता ही नहीं है अपने पास।
Yes, ma'am. चलो इमेज बनाते हैं फिर। आपको ना मैम छोटा बनाना चाहिए था। नहीं नहीं, सही बनाया। डायग्राम जितना बड़ा बनेगा ना उतना तुमको सही सही से एंगल्स दिखेंगे। Yes, ma'am. दिस इज बी डबल प्राइम एंड दिस इज ए डबल प्राइम। ये बेटा फाइनल इमेज बन गई, ठीक है। मैम Yes, आपने ma'am. कैसे बना रखी है? क्या बेटा? मैम आपकी आई सही जगह बन रखी है। अरे हाँ यार, यहाँ की जगह मतलब बेसिकली ये बताना था कि आई पीस पे जाना है। लो भाई लो, अब गई आंखों में आई वो रेज। अब Yes, देखो, मैम, सही है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आई पीस ने तो वो वाला काम किया जो सिंपल माइक्रोस्कोप कर रहा था, बस इन्वर्टेड करा, बट काम तो वही करा ना। Yes, ma'am. तो यहाँ उसने पे बड़ी हमारी को और बात बड़ा याद रख। किया। यस, तो वही सिंपल माइक्रोस्कोप वाला काम ना, कि ये काम सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह करेगा। आप दोनों की फोटो देख सकते हो कि आईपीस का अपर्चर बड़ा है, यानी कि आईपीस लार्ज फोकल लेंथ का है और ऑब्जेक्टिव लेंस स्मॉल फोकल लेंथ का है, ठीक है। ये सारी बातें आपको खुद निकालनी चाहिए थी जो आपने अब तक नहीं बोली, पर चलिए ठीक है, कोई नहीं। समझ में आया ये सब चीज? Yes, ma'am. आपने ठीक है। English. Yes, ma'am. साक्षी है क्लास में? यस मैम। बेटा आज आपने नहीं बोला डायग्राम्स कैसे लग रहे हैं। मैम आप पहले से बना के लाओ ना, बस मैम लाइन ही तो खींच रहे। मैम अब मुझे ऐसा डर सा लग रहा है, इसलिए नहीं बोली। मैम आपको पता ही है ना वो इंसिडेंट। चलिए थोड़ी देर आइए। ये फाइनल इमेज नहीं मैम। ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम वाली मैंने क्या बताया था, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। तो बेटा ये एंगल बीटा होगा, ये सारी चीज में कोई मतलब दिक्कत है क्या? अब मुझे अगर अल्फा निकालना है तो मुझे लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पर क्या रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को रखना पड़ेगा। मैंने कहा कि ये लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन है, ये वाला जो छोटा सा ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको उठाकर यहां रखो और यहाँ पे कैलकुलेट कर आओ कि भाई कितना विजुअल एंगल बन रहा है, अल्फा, ठीक है। हमेशा विजुअल एंगल का जो अल्फा है उसका तो काम ही नहीं है माइक्रोस्कोप से। अब आप फटाफट से tan अल्फा tan बीटा कैलकुलेट करोगे और ध्यान रखना कि बीटा मैं छोटे वाली ट्राइंगल से निकालूंगी, मुझे बड़े वाले ट्राइंगल पे नहीं जाना है, ठीक है। मैम अल्फा वाला जो एंगल बनाते हैं वो अलग ही बनाना पड़ता है। मैम हाँ वो जो बेटा, आपने हमेशा अलग बनाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है एक बार माइक्रोस्कोप और से। बताना वहीं से क्यों लिया है। क्या डायग्राम बेटा? दिखाना। अच्छा देखो, बीटा आप मैम उन बीटा वाले आपने वहीं फैक्टर्स से को, क्यों लिया है। यस यस, आप बीटा उन वाले फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके बनाओ जिन फैक्टर्स को आप जानते हो। मैं ए प्राइम बी प्राइम, मैं इस ये वाला जो डिस्टेंस है यू ई, इसको मैं मैनेज कर सकती हूँ, ठीक है। बट ए प्राइम डबल बी प्राइम वाला समथिंग इज अवॉइडेबल। करने को कर लो बट उतना गंदा नहीं करना चाहिए, लाइक इजी इजी लेके चलता है। तो इट्स बेटर कि हम छोटे वाले ट्राइंगल को ही डील कर लें, क्योंकि यू ई वी ओ ये सब कुछ मैं डिसाइड कर सकती हूँ। अगर आप फील कर पाओ तो आप देख पाओगे कि ये वीओ और जो यूओ है यूई, दिस इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। भाई लेंस यहां से लेके इतना ही तो होगा, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो दिस इज समथिंग विच आई नो, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ उन वेरिएबल्स तक लाने में जिनमें मैं कुछ कर सकूं, ठीक है, अपना रोल हम ला सके। तो इसलिए हम छोटे वाला बीटा लेंगे, ओके। आपको फिलहाल ये समझ में आया, अल्फा इज एच ओ बाई डी, और Yes. अगर मुझे बीटा चाहिए यस मैम। तो बीटा आ जाएगा ए प्राइम बी प्राइम डिवाइडेड बाय यू ई, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपको लेंस का मैग्निफिकेशन याद है? लेंस Yes, का ma'am. मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ माइनस इमेज वी बाई हाइट यू। ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू वी बाय यू हुआ करता था। Yes, ma'am. ठीक है, तो अपन इसका यूज करेंगे इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। अगर मैं मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस निकालूं तो आप बोलोगे हाइट ऑफ इमेज, भाई इमेज तो उसने ए प्राइम बी प्राइम बनाई है और इन्वर्टेड इमेज बनाई है, अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पॉजिटिव है इसका,
V इसके लिए भले ही पॉजिटिव है, जिसको आप VO लिख सकते हो, लेकिन UO तो आपको इवेंचुअली नेगेटिव ही लेना पड़ता है। यहां से आपके पास A प्राइम B प्राइम का जो फॉर्मूला आया, या जो मतलब एक रिलेशन आया, वो ये आता है। कोई दिक्कत है? मैम इसमें जो डायग्राम में मैम बीटा की जो हाइट होगी वो ए बी होगी ना, जो ऊपर वाले यहाँ पे नहीं, मुझे A प्राइम B प्राइम होगा ना बेटा, बीटा के लिए A B क्यों आएगा, वो तो अलग है। हाँ मैम ए प्राइम बी प्राइम होगा ना इसमें। मैम हाँ, VO A प्राइम B नेगेटिव प्राइम। है, पॉजिटिव है। क्या बेटा, VO तो पॉजिटिव होगा ना। आप ये देखो, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में तो जाओगे ऑप्टिकल सेंटर से B प्राइम तक, है ना। यस मैम। मैम एक मिनट स्लाइड दिखाना, उसमें एक चीज देखनी है। हाँ, एक सेकेंड। सेकेंड लास्ट फॉर्मूला सही बता दो, मतलब कौन सा वाला, एक बार फिर से बताओ वैशाली, कौन सा वाला। मैम इसमें आपने माइनस ए लेंस डैश बी वाला। डैश इसलिए लिया है क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। हाँ, मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में, क्योंकि मैं हाइट ऑफ इमेज की जगह रख रही हूँ उसको इधर। वहां तो वो एज ए लेंथ, ट्राइंगल की लेंथ डील कर रहे थे, यहाँ पे हम फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं, तो विद साइन पुट किया है। और मैम जो ये आपने एम लेंस लिखा है, लाइक ये नॉर्मल मैग्निफिकेशन है, और ये जो आपने एम नॉट लिखा है ये ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन है। हाँ, इसलिए ये तो VO वही पॉजिटिव आ रहा कॉन्सेप्ट है। है। वहां पे मैं इंस्ट्रूमेंट डील नहीं कर रही, मैं एक लेंस को डील कर रही थी, इसलिए मैंने ये वाला आपको बताया कि ये कॉन्सेप्ट है, इधर हमने अप्लाई किया है। यस मैम। ठीक है, ये आपके पास अगर एक्सप्रेशन आपको समझ में आती है, तो ये एक्सप्रेशन मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करना चाह रही हूँ, कर दूं? हाँ मैम। यस मैम, करना ठीक ही है। पड़ेगा। यस, तो आपके पास बीटा आ गया VO अपॉन UO इंटू HO। ठीक है, अब आपको पता है, अगर आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का मैग्निफिकेशन निकालना है तो इट इज बीटा बाय अल्फा। प्लीज कैलकुलेट कीजिए VO UO इंटू HO, और अल्फा का वैल्यू था HO बाई D, राइट। आप इसको पुट कर दीजिए, ये इस तरीके से आ जाएगा। इज दैट मैम और UE और रह गया उसका। हाँ बेटा बोलो। मैम ये यू ही पूछी। अच्छा, ठीक है, तो अब हम इसको काट देते हैं। आई गेस ये कट रहा है, और ये आपके पास देखो ऐसे आ गया VO बाई UO इंटू D बाई UE। अब अगर आपको फील हो रहा हो, तो मैंने आपसे एक बात बोली थी कि भाई आई पीस तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। आपने बोला था यस मैम, और वो बात मैंने आपसे इसलिए बोली थी ताकि मैं आपसे यहाँ कह सकूं D बाई UE, याद है, यही तो मैग्निफिकेशन था। यस मैम। और VO by UO, as per the definition, this is the magnification of objective lens. यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, ओके। मैम की का मतलब क्या है? क्या बेटा? मैम ये जो मैग्निफिकेशन है इसका माइनस का आ गया। ऊपर वाले फॉर्मूले में आपने ऑब्जेक्टिव का जो लिखा था मैग्निफिकेशन, उसमें V नॉट अपॉन मतलब VO अपॉन में माइनस U नॉट लिखा है। हाँ, तो मैम इसका माइनस एज आगे पर वाले दी फॉर्मूला, सी मैग्निफिकेशन। अगेन कॉन्सेप्ट देखो, V by U होता है। ये तो यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया ना, ये तो VO by UO बचा, तो मैम इसमें मतलब अलग VO चला गया। नेगेटिव था, इसलिए वो पॉजिटिव हाँ, बन ये गया देखो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बाय क्योंकि फॉर्मूला डेफिनेशन, माइनस होता है। सी यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करोगे, तो वो तो ऑब्जेक्टिव का डिस्टेंस जब पुट करोगे, आप ऐसे समझो कि ये वेरिएबल है। इसमें आप जब वैल्यू पुट करोगे तो आप वो -3 रखकर ही पुट करोगे। हम तो फिलहाल जगह बना रहे हैं, आप ये सारे फॉर्मूलाज विद साइन पुट करोगे, राइट, है ना। बट अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट याद दिलाऊं मैग्निफिकेशन का, तो आपको मैंने यही पढ़ाया था, जो हमने एक एक डिराइव भी किया था कि मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू V by U। मिरर की -V by U होती है, बट लेंस की V by U होती है, राइट। मैम तो इसमें टोटल माइक्रोस्कोप निकालेंगे तो M ऑब्जेक्ट प्लस ME का निकलेगा ना, ऑब्जेक्ट प्लस प्लस नहीं, मल्टीप्लाई है। हाँ मैम मल्टीप्लाई। मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस, ये मल्टीप्लाई हो रहा है मैग्निफिकेशन ऑफ
ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट। समझ में आया सबको? यस मैम। पक्का? हाँ मैम। अगर किसी को नहीं आया तो वो बता दे, क्योंकि यू नो आई लाइक बच्चा बोल दे नहीं आया, फिर मैं 2 मिनट माइक ऑफ करूं अपना और कैमरा ऑफ करूं, अब मैं वापस आके पढ़ा दूं आपको। केस फर्स्ट है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। हमको अभी भी तो मजा नहीं आया। चलो हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकाल लिया, बट वी वर लाइक मैक्सिमम मैग्निफिकेशन बताओ। अब आप लोग बताओ मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कैसे मिलेगा? मेरी लिस्ट पे हो जाएगा ये। मैम फोकस तो होगा उसके। अभी तो पहले बताया था मैंने मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कैसे मिलता है। हाँ आदित्य, 1 सेकंड दिखा रही हूँ, सोचो। मैम लिस्ट Least फाइनल कुछ नहीं इमेज चाहिए। बहुत स्मॉल डिस्टेंस पे मिलेगी एटलीस्ट। नहीं जब आप हाँ फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे मिलेगी स्ट्रेन डाई केस में। तब बेटा तब रिलैक्स्ड हो जाएगी, मैम तब वो तो तो रिलैक्स हो जाएगी। मिनिमम मिल जाएगी ना इन्फिनिटी पे, लिस्ट पे हाँ। मैक्सिमम मिलेगी। आप हमेशा सिर्फ एक बात याद रखो कि जब आप लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे फाइनल इमेज बनाओगे आपको मैक्सिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा, और जब आप फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनाओगे तब आपको मिनिमम मैग्निफिकेशन मिलेगा। इसके अलावा दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यस ठीक है, ओके। चलिए फटाफट से इस चीज को लिख देते हैं। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन का केस है व्हेन फाइनल इमेज is formed at when final image is formed at least distinct vision। अब बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव ऑफ यूई, फोकल लेंथ प्लस ऑफ एफ हो जाएगा, और इमेज डिस्टेंस माइनस ऑफ डी हो जाएगा। आपके पास फॉर्मूला है, पुट कर दो। अब तो चीजें समझ में आने लगी होंगी ना? यस मैम। अब देखो अगेन हम वही काम करेंगे। कि हम इसको रख देंगे 1/UE is equals to 1/FE plus 1/D, and then we multiply by डी से D मल्टीप्लाई। on both sides, and you will get D by UE and 1 plus D by FE। वही वाला जो भी पहला आया था, बट ये पूरा नहीं होगा ना। अगर आप देखो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकालोगे तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आएगा MO into this। ठीक है, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है। फाइन, यस मैम। चलिए। अरे अब बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस क्या होगा? इन्फिनिटी पे रखेंगे तो मिनिमम मिलेगा। हाँ, अब आपको देखो पैटर्न दिखने लगा ना, कितना सेम पैटर्न चल रहा है। यस मैम। यस, और यही आपको भी टेलीस्कोप में और दिखेगा, बस थोड़े से वेरिएशन के साथ। अब मिनिमम मैग्निफिकेशन के लिए बेटा फाइनल इमेज फॉर्म होगी एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। ठीक है, देखो आप लोग आज इतने अच्छे से बैठे रहे हो, हमारा विद इन टाइम में भी खत्म हो जाए। v जाएगा इंफिनिटी पे, u जाएगा माइनस ue, और f जाएगा fe। अब ऐसे आप रोज ही क्लास लेते हो, ऐसा थोड़ी कि आज कुछ स्पेशल कर रहे हो। ये तो मेरा बस ऐसे तरीका है। 1/f is equals to 1/v minus 1/u। सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 1/fe 1/infinity plus 1/ue। राइट, मल्टीप्लाई। अगेन यस, वेरी गुड। हम अगेन मल्टीप्लाई कर देंगे डी से, और आपके पास दिस इज मिनिमम 1। और अगर मुझे किसका चाहिए, लगा देंगे
MO into D by E, D by FE. राइट? Yes, ma'am. आप लोगों को लिखना है, मैम नो लिख लिया? M हो गया। मैम लिखना है मैम दो हाँ ठीक है, आप लिख लो, मुझे बताओ। हाँ हाँ, आराम से लिख लो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस चीज पर आता है कि लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप क्या होगा, हमको पता ही नहीं चलता कि इसमें क्या आंसर करना है। अब एक बात देखो, ये जो आपका डायग्राम है, इसमें VO को UE से, सिर्फ इनके मैग्नीट्यूड्स को, जस्ट फॉरगेट अबाउट द साइन, आप इनको ऐड कर दो तो आपको लेंथ ऑफ ट्यूब मिल जाएगा ना। बेसिकली लेंथ ऑफ ट्यूब इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंथ्स, ठीक है? लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप is equals to distance of two lengths. ये डिस्टेंस इन बिटवीन टू लेंसेस, ठीक है? तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा आपका नॉट प्लस VO प्लस UE, ठीक है? मॉड्यूलस लगा दिया मैंने क्योंकि लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, अब मैं आपकी कॉमेंट, क्या बेटा? एम नॉट बेटा मैंने बताया था जहां भी ये 0 या O जैसा है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है। पायल क्या पूछ रहे हो? हाँ अच्छा, MO क्या है बेटा? MO है मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, ME है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। आप इस पूरे डिस्कशन में जब भी कहीं O देखो तो वो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात हो रही है, जैसे UO तो ऑब्जेक्टिव लेंस का मतलब डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। E है तो आईपीस के लिए। कूल, यस मैम हो गया मैम। हो गया? मैम बैक स्लाइड में अभी आपने लिखा लेंथ वाला वो लेंथ वाला देखो, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ। मैम पीछे भी तो लिखा आपने बैक स्लाइड में माइक्रोस्कोप। लेंथ ऑफ अच्छा वो उस पे वो मैंने ये लिखा था, मैम लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इक्वल में डिस्टेंस ऑफ टू लेंस या फिर बिटवीन टू लेंस। ये लिखा था, ठीक है? लिख लो आराम से। आपको समझ में आया? कंपाउंड माइक्रोस्कोपी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके जितने भी बीच में मैंने अभी डेरिवेशंस आपको कराए वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? यस मैम। हो गया। चलिए अब बात करते हैं टेलीस्कोप की। अब मुझे टेलीस्कोप के बारे में बताओ, टेलीस्कोप क्या होता है? मैम दूर से आई हुई रेस को कैप्चर करके बड़ा दिखाता है। बड़ा देखना मैम दूरबीन होता है। इसमें हम दूर से इमेजेस को पास में लाके बड़ा दिखाता है। स्टार्स को देखते हैं टेलीस्कोप से। चांद। तो बेसिकली किसी भी छोटी चीज को बड़े साइज ना ना में ना, देखते हैं। नहीं छोटी छोटी नहीं होती, वो दूर होती है। इट हेल्प्स अस टू सी, अरे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो बहुत दूर होते हैं ना उन्हें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। अब एक बात बताओ, चांद या सूरज, ये सब चीजें बहुत दूर हैं, राइट? हमको क्लियरली नहीं दिखते, तो उनका इमेज पास बनाए, ये इसका काम है। ध्यान से सुनना, ये इमेज को पास बनाता है, साइज के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। माइक्रोस्कोप साइज को मैग्नीफाई करता है, ये साइज नहीं बड़ा करता, वो ऑलरेडी बहुत बड़ी चीज है। भाई सूरज अगर आप देख रहे हो, अगर आप सन को देख रहे हो तो सन ऑलरेडी बहुत बड़ा है, राइट? तो साइज के साथ नहीं करता, ये सिर्फ इमेज को पास बना देता है। मैंने आपको यही विजुअल एंगल का दूसरा एस्पेक्ट बताया था कि सेम ऑब्जेक्ट को अगर आप पास ले आओ तो विजुअल एंगल बढ़ जाता है, आईज को इमेज मैग्नीफाइड दिखती है। ये सुनो, यहाँ पे वही काम होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास कोई टेलीस्कोप है, चलो पहली वाली चीज देखते हैं, इट हेल्प्स अस टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। आपको पता ही है इसके एग्जांपल सन, मून, प्लैनेट हो गए, ठीक है? इसका अगर मैं आपसे दूसरा पॉइंट पूछूं तो आप क्या बताने वाले हो?
डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स हम देख पाते हैं, और याद रखना इट डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज महंगा आता है, हाँ बेटा, महंगा आता है, थर्ड पॉइंट। हाँ, यस। सिर्फ अब साइंटिस्ट के इसमें पास एक ही चीज होता जो है। इम्पोर्टेंट है वो ये है, जैसे सोचो मैंने मैम आपसे बल्कि बोला, भी तो होते हैं टेलीस्कोप। मैंने आपसे बोला एक एग्जांपल है कि पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, या ऐसे बोला, अरे कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ टेलीस्कोप इज 500 टाइम्स। इसका मतलब क्या, क्या समझते हो स्लाइड से, क्या इंफॉर्मेशन मिली? मतलब उसको इतना पास लाके दिखा देता है ये 500 टाइम्स समथिंग। हाँ, अब देखो देखो इसका मतलब पास ये है, मैम डिस्टेंस इतनी कम हो जाएगी उसमें से अगर जूम कर। देखो जैसे कि यहाँ पर करके टेलीस्कोप दिखा है, रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेलीस्कोप है और यहाँ पे सन है, ऐसा मान लेते हैं, अभी जस्ट मान लेते हैं कि ये सन इससे तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर है। वैसे तो इतने में अपन जल जाएंगे, बट मान लो क्या ही जा रहा है, ठीक है। अब ये टेलीस्कोप क्या करेगा, इस सन की इमेज 500 गुना क्लोजर बना देगा। अब 500 गुना क्लोजर का मतलब क्या हुआ, कहाँ बना देगा? लगभग 50 किलोमीटर दूर। 50 किलोमीटर बचेगा। किलोमीटर दूर। 50 किलोमीटर दूर इमेज बना देगा। तो ये इसकी पावर है, इसने साइज चेंज नहीं किया, दूर है उसको पास बना दिया। तो ये 500 का मतलब होता है। समझ में आया? यस मैम। अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं कि इसमें मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, हाँ बेटा एक सेकेंड, मैम ये मतलब लर्न करना है कि जो टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन होता है वो 500 टाइम्स होता है, सिर्फ एक एग्जांपल आपने दिया है। सी राइट। ओके मैम। हो गया, आगे चले। यस मैम। ठीक है, इसका जो मैग्निफिकेशन होता है वो आता है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें एक माइन्यूट चेंज है। वो माइन्यूट चेंज ये है कि आप इसके डिनोमिनेटर में लिखते हो विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। अब प्लीज यहाँ पे एट डी मत लगा देना, क्योंकि आप में और मेरे में और किसी में भी दम ही नहीं है कि हम सन को उठा के 25 सेंटीमीटर पे रख दें। समझ रहे हो? पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। नो मैम। यस, तो इसलिए यहाँ पे बस एक यही माइन्यूट चेंज है कि यहाँ पर एच डी नहीं आता। विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज अपॉन विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। आई होप विजुअल एंगल हमको समझ में आता है, द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट द आई, राइट? यस मैम। मैंने आपको बताया था कि पूरे लेक्चर में हम फाइनल इमेज वाले एंगल को बीटा और ऑब्जेक्ट वाले एंगल को अल्फा ही बोलेंगे। तो यही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? चैप्टर खत्म? अरे नहीं भाई, एक डायग्राम तो देख लो, अब खत्म हो जाएगा उसके बाद। अब देखो, आपको पता है वो बहुत दूर है, बहुत सारी लाइट रेज भेज रहा है, हमको ज्यादा से ज्यादा जितनी कैप्चर करेंगे उतना ब्राइट, उतना इंटेंस हमारे पास इमेज आएगा, उतना सही क्लियर हमको इमेज मिलेगा। तो इसीलिए ना लार्ज नंबर ऑफ रेस को कलेक्ट करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऐसा लिया जाता है जिसका फोकस ज्यादा, फोकल लेंथ ज्यादा हो, ठीक है, लार्ज एफ। और जो आईपीस होता है, हमको चाहिए कि भाई बिल्कुल फोकस्ड इमेज बने, है ना। तो लाइक फोकस के लिए अपन इधर से क्या लेते हैं, कंपेरेटिवली स्मॉल है। अब हमें हमारी आंखों के हिसाब से थोड़ा सा मतलब रखना पड़ेगा ना, ज्यादा रख लेंगे तो कैसे दिखेगा।
तो ये एक नॉर्मल सा अरेंजमेंट है। तो अभी आप कंपाउंड में और इसमें अलग अलग डिफरेंस कर पा रहे हो, राइट? यस मैम, उल्टा हो गया बिल्कुल अपोजिट। अब जो ये ऑब्जेक्ट है इंफिनिटी पर है। अब इंफिनिटी से अगर इमेजेस लाइंस आएंगी तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। फोकस तो बनाते हैं जरा फोकस पर अगेन, अच्छी ड्राइंग के चलते थोड़ा इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। आज आप स्केल से बना रहे हैं क्या? नहीं बेटा, पर आपने ऐसा बोला इससे मुझे अच्छा लगा। अरे ये कला है। अच्छा, आर्ट है, आर्ट। मैम आपके पास स्केल है लेकिन आप स्केल से क्यों नहीं बना रही? हालांकि इसमें कहाँ स्केल रखूं मैं? दिख रहा है ये? मैम आपका तो चलो ठीक है, लेकिन मैं खुद नहीं बनाती इसके। अरे मैम के पास एंड्रॉइड है, स्केल पे रख सकते हैं। जहाँ वाली गुंजन, कहीं भी लाइन नहीं, खींचोगे कुछ सीधी हो बता जाएगी। रहे थे, वो क्या बता रहे थे, एक बार और बताना। क्या? आप इसमें कुछ बोल रहे थे इसको बनाते हुए। नहीं नहीं, मैं बस ये बोल रही थी कि इमेज फोकस पे बननी चाहिए। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। मैम इमेज उसको इंफिनिटी लेने से के आ रही लिए है। मैम उसको लेने के लिए बस एक साइड की किडनी गायब करनी पड़ती है। अब देखो, मैंने क्या बोला था, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो यही तो वो विजुअल एंगल है जो ये बनाएगा, यस राइट? मैम। तो हम इधर अल्फा कंसीडर कर लेंगे। ये इसने इमेज बना दी ए प्राइम, सॉरी इसको बी प्राइम बोलते हैं अपन, ये ए प्राइम, ठीक है? ये इमेज फॉर्म हुई। अब आपको पता है कि मैम, ये और कुछ नहीं, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। ये जो बचा हुआ है, दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस। अब आपको यहां से सिंपल कहानी क्या करनी है कि इसके पास क्या गई, रेज गई, इसने अपने हिसाब से बनाना है यहाँ पे चीजें को। मैम एक इसमें सेकेंड, अल्फा एंगल बन रहा है, उसमें तो बीटा बन रहा था, तो फिर इसमें बीटा एंगल का कोई काम नहीं है। अरे ऐसे कैसे बीटा एंगल भी बनेगा? ओके मैम। बस एक बार यही बन जाए, ठीक है? अब देखो, हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे और इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। करो पीछे 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 से यहां तक आया, और इसको बन गया, ठीक है? दिस इज द फाइनल इमेज। यहाँ पे बी डबल प्राइम, यहाँ पे ए डबल प्राइम। मैंने आपको बताया था वो एंगल जो फाइनल इमेज बनाए, दैट इज दी बीटा, ठीक है? यस मैम। समझ में आया? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, बस और क्या ही बचा हमारे पास। टेन बीटा निकालना, अगेन एंगल्स अपन छोटे लेंगे, तो टेन बीटा आई गेस इधर से आ जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम अपॉन एफ ओ। बोलो, आएगा? यस मैम। ठीक है। मैम अगर मैं आपसे बोलूं कि टेन अल्फा का वैल्यू बताओ, सॉरी सॉरी, ये अल्फा वाला निकाल दिया हमने क्योंकि एफ ओ लिया है ना, तो ये अल्फा है। अगर मैं आपसे टेन बीटा पूछूं तो टेन बीटा कैसे निकालोगे? वही मैम, ए डैश बी डैश और म्यू ई डिस्टेंस हो जाएगा यूई। अपॉन में। हाँ, वेरी गुड। अब आपको पता है एज पर द डेफिनेशन मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू बीटा बाय अल्फा, यस यानी मैम। कि ए बी प्राइम बाय यू ई मल्टीप्लाइड बाय ए प्राइम बी प्राइम बाय एफ ओ, यानी कि ये डिस्टेंस आ गया एफ ओ बाय यू ई,
दिस इज द मैग्निफिकेशन। बोलो यही आया? यस मैम। मैम अगेन हम इसमें अपनी काम करेंगे कि हमको तो मजा नहीं आ रहा, हमको तो बताओ मैक्सिमम कब होगा। तो केस फर्स्ट निकालते हैं, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। बेटा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कभी बनेगा? इन्फिनिटी पे मैक्सिमम मैग्निफिकेशन लीस्ट डिस्टेंस पर। लिस्ट इसमें अपोजिट नहीं होगा? फाइनल इमेज ना बेटा, वो तो आंख थोड़ी अपोजिट हो जाएगी कि टेलीस्कोप में तो प्रॉपर्टी चेंज, आईज की प्रॉपर्टी तो अपनी रहेंगी ना। ओके तो ये आईज वाली चीज है, राइट? इसका आप हमेशा याद रखो कि व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंट विजन। ठीक है, तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें तो ऐसे रखना है, फोकल लेंथ अपन ऐसे रख देंगे और v हो जाएगा -d। ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है, आप यूज कीजिए और जरा सॉल्व करिए फटाफट से। क्या आ रहा है? मैम हर स्टेप में सेम है, बस नेगेटिव और पॉजिटिव का खेल है। अब पता है यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये ऐसे आया, आपको यहाँ पर FO/UE दिख रहा है, तो आप इसमें पुट कर दो वैल्यू को, है ना? कैसे कर दो, यहाँ पे आप मैक्सिमम मैग्निफिकेशन निकाल लो, FO और 1/U की जगह ये पुट कर दो, है ना? जैसा आप कन्वर्ट वैसे सॉल्व करो, चाहो तो उसे FO से FE से डिवाइड करा दो, जैसे भी आपकी इच्छा। बस आप मुझे ये बता दो क्या यहाँ तक आ गए? मैम ये लास्ट में FO 1/FE + 1/μE लिखा है, ये मैम नहीं है इसमें। क्या बेटा? मैम ये लास्ट में जो आपने लिखा ना येलो कलर से, FO फिर ब्रैकेट के अंदर 1/FE + 1/D, ये नहीं आया मैम। देखो ये 1/UE का वैल्यू है ना, हाँ मैम। राइट? यहाँ Yes, पर ma'am. आपके पास FO है, इसे आप FO × 1/UE भी तो लिख सकते हो, अच्छा ये क्या? यस मैम, आता है ना? यस मैम। देखिए मैं इसको यहाँ पे ऐसे मार्क कर देती हूँ, इक्वेशन 1 बस अब खत्म होने वाला है, बस फटाफट से रिवाइज करेंगे। और बहुत बढ़िया लेक्चर आपने लिया है, बहुत बढ़िया लेक्चर, ये मतलब दिमाग में छप जाएगा, अब इससे क्वेश्चन बचेगा नहीं आपका। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, लाइक लिटरली। यस मैम। आज ना मैम ये ममता और ये साक्षी नहीं बोली ना, मैम तो इसका मिनिमम मैग्निफिकेशन नहीं होगा? बेटा निकालेंगे अभी, वो भी निकालेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज UE, V इज VE, इमेज कहाँ फॉर्म होगी? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। या एंड फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ है ही, क्या की दिक्कत है? यस मैम। राइट? अब अगेन मुझे मैग्निफिकेशन लाने के लिए क्या करना है? FO/UE चाहिए, ढूंढते हैं यहाँ पर कहीं पे FO/UE मिल जाए तो। आई गेस 1/UE मिल गया, मल्टीप्लाई बाय FO and you will get FO/FE। तो मैग्निफिकेशन मिनिमम आ जाएगा F0/FE। yes. ठीक है, यस मैम। मैम अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर आप मुझे लेंथ ऑफ ट्यूब बताइए, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप बताइए, टेलीस्कोप बताइए, तब क्या लिखोगे? तो मैम V0 मतलब उसमें V0 + UE को प्लस कर देंगे ना पिछले वाले की तरह। सेम ही रहेगा। नहीं सेम नहीं रहेगा। FO + देखो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप अभी आप बोल रहे हो तो FO, हाँ FO + μE हो जाएगा। FOE + UE, बेटा वो U है, म्यू नहीं है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, U ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है, यस मैम। UD। FO + UE है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं
कि ये वाला जो केस था, इस वाले केस में क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो तो इस पॉइंट पे आपको एक लाइन मिल रही है कि UE इज इक्वल्स टू FE, यस मैम। मिल रहा है। हाँ। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, ये पता है क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में वो ये जो लेंथ ऑफ ट्यूब आएगा ये UE की जगह आप FE रख दोगे, ठीक है, क्योंकि कि एफ इक्वल में यूई की। yes, because FE is equals to UE। तो ये चीज ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जैसे किस केस में होता है। क्या बेटा, वो अभी तो बताया था आपको ये वाली चीज बच्चे कि when image is formed at infinity, राइट, यस मैम। स्लाइड दिखा दो। हमारा रे ऑप्टिक्स होता है पूरा कंप्लीट, ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स सब कुछ। सिल्वरिंग वाला जो मैम टॉपिक इसमें जो एक और आपने एक और टाइप का टेलीस्कोप बताया था जो रिफ्रैक्टिंग वाला था, ये तो रिफ्रैक्टिंग में आ गया, तो वो वाला भी है इसमें? वो वाला इसमें नहीं है, लेकिन वो वाला आप खुद कर सकते हो, वो सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का केस है, ठीक है, उसमें थ्योरी भी नहीं है, उसमें इस तरीके का डेरिवेशंस भी नहीं है, वो सिर्फ पढ़ने जितना है, पढ़ लो तो ठीक हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करना नहीं है, इट जस्ट नीड कि आप एक बार रीड आउट कर लो। ओके मैम। है ना, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट यहाँ था, और ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, हमारा रे ऑप्टिक्स कंप्लीट होता है, आप इसके क्वेश्चंस लगाते रहिए, ठीक है। यस मैम। जब भी समय आएगा मैं आपसे प्रॉब्लम्स ले लूंगी, साक्षी मुझे भेज देगी, आप लोग उसे भेज दो या फिर ग्रुप पे डाल दो, जैसा भी आपका मन। अपन अभी नहीं, कल तो हम बेटा 8%, कल हम मैम वेव कल ऑप्टिक्स क्या स्टार्ट करेंगे, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, मैम पीडीएफ आप अभी सेंड थैंक यू मैम, बाय मैम, अभी अभी हाँ, कर बाय बाय टाटा, बाय मैम, बाय बेटा, बाय। मैम हमारे संडे टेस्ट में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? 26 नवंबर वाला यस मैम। सृष्टि, ओके, Yes, आप फटाफट से लिख लीजिए, फटाफट से लिख लीजिए, मैं बोल रही हूँ। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, that is your chapter 1 of class 12, EMI chapter 6 of class 12, ray optics chapter 9 of class 12, and then mechanical properties of solids, which is again your 9th chapter but of class 11th, ठीक है। हमेशा क्लास 11th का एक टॉपिक जरूर आपके पास आएगा टेस्ट के लिए, तो आप प्लीज प्रिपेयर रहिएगा उसके लिए। यस मैम। सो टाटा बाय बाय। भेज दो नोट्स। और कल वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लेक्चर होगा, कोई मिस नहीं करेगा वेव ऑप्टिक्स का एक भी लेक्चर। ठीक है मैम। बाय बाय। बाय मैम। मैम मुझे